मित्रों नमस्कार। मित्रों मैं आपका दोस्त, आपका मित्र, आपका सखा, आपका सलाहकार नंद किशोर तिवारी। दोस्तों आज मैं चर्चा करने के लिए आया हूं भारतीय जीवन बीमा निगम का एक बहुत ही बेहतरीन पॉलिसी न्यू बीमा बचत के बारे में। न्यू बीमा बचत एक इतनी शानदार पॉलिसी है जिसमें आप सिर्फ एक बार आप पेमेंट जमा करते हैं और आपको बार बार मिलता रहता है। शानदार पॉलिसी, बहुत ही उत्कृष्ट पॉलिसी, बहुत ही बेहतरीन पॉलिसी, जिसके बारे में आपसे मैं आज विस्तार से चर्चा करूंगा। और आपका ज्यादा समय वेस्ट नहीं करते हुए मैं अपने डेस्कटॉप पे लाऊंगा और आपसे प्रार्थना करना चाह रहा हूं मैं कि आप कृपा करके वीडियो के लास्ट तक बने रहें, जिससे कि इस पॉलिसी की संपूर्ण जानकारी आपको मिल पाए। दोस्तों पॉलिसी का नाम है न्यू बीमा बचत, प्लान नंबर 916 एक प्लान हमने मिस्टर ABCD जिनका एज 15 साल है उनके लिए हमने एक प्लान प्रेजेंटेशन डिजाइन किया। मित्रों प्लान का बेनिफिट है कि हमने 1 करोड़ रुपए का बीमा राशि प्रपोज किया है एक 15 साल के बच्चे और बालिका के लिए, जिसकी प्रीमियम रहेगी वो रहेगी 73,29,725 का, जिसके ऊपर आपको GST लग रहा है 3,29,838 रुपए का। तो टोटल आपको इंस्टॉलमेंट प्रीमियम देना है 76,59,563 जो ऑन टाइम का पेमेंट है आपको। दोस्तों अगर हम बात करें और विस्तार से तो एक सिंगल प्रीमियम मनी बैक प्लान है जो 9 साल, 12 साल और 15 साल के टर्म में अवेलेबल है। सर्वाइवल बेनिफिट यानी जो मनी बैक मिलती है हर 3 साल के बाद में मिलेगी। अभी जो मैंने आपसे चर्चा किया वो 15 साल की पॉलिसी पे किया है। लाइफ कवर फुल सम एश्योर्ड के आपके ऊपर चालू रहेगा। लाइफ कवर फॉर फुल सम एश्योर्ड इवन व्हेन द सर्वाइवल बेनिफिट आर द पेड, मतलब सर्वाइवल बेनिफिट पेमेंट करने के बावजूद भी अगर मान लेते हैं आपने आज पॉलिसी कराई और 3 साल के बाद, 6 साल के बाद, 9 साल के बाद और 12 साल के बाद जो मनी बैक दे रहे हैं 15-15 लाख रुपए, वो देने के बावजूद भी आपकी बीमा राशि 1 करोड़ रुपए की बनी रहती है। दोस्तों सबसे शानदार बेनिफिट। दोस्तों मेच्योरिटी के ऊपर आपको सिंगल प्रीमियम जो मेच्योरिटी के ऊपर है लॉयल्टी एडिशन के साथ में पेमेंट आपको मेच्योर मिलती है। अंडर सेक्शन टैक्स एग्जम्प्टेड है, अंडर सेक्शन 80C से और अंडर सेक्शन 1010D से भी ये टैक्स एग्जम्प्टेड है। दोस्तों इस प्लान के अगर पैरामीटर की बात करें तो एज एट एंट्री मिनिमम एज इसके लिए 15 साल होना चाहिए। 15 साल क्यों मांगा गया है इसके लॉजिक को आप समझ लें। 15 साल इसलिए मांगा गया है कि हम किसी भी व्यक्ति को मनी बैक या पैसा तभी देंगे जब वो एडल्ट हो चुका होगा। यानी कि जो बच्चा और बच्ची को हम 15 साल के एज में पैसे दे रहे हैं वो बच्चा और बच्ची जैसे ही 18 साल के होंगे उनको पैसा मनी बैक के रूप में पहला मिल जाएगा। दूसरा मैक्सिमम एज एट एंट्री 50 साल दिया गया है। मिनिमम टर्म 9 साल का है, मैक्सिमम टर्म 15 साल का है। मिनिमम सम एश्योर्ड 35,000 का है और मैक्सिमम के लिए कोई लिमिट नहीं रखी गई है और मोड ऑफ पेमेंट ओनली सिंगल अवेलेबल है। दोस्तों आइए मैं इसका आपको फोरकास्ट फॉर इलस्ट्रेशन बेनिफिट पे लेके आता हूं, जहां पे हमने दिखाया है कि पेमेंट आपने सिंगल किया, पेमेंट आपने कितना किया वो अमाउंट मैंने कर दिया है। इसमें हमने कोई टर्म राइडर एक्सीडेंटल बेनिफिट वगैरह हमने नहीं लिया हुआ है, बिल्कुल सिंपल सा रखा है पॉलिसी को। आप चाहें तो इसमें ले सकते हैं। इसमें 1 करोड़ का बेसिक सम एश्योर्ड लिया है। साल दर साल आपका रिस्क कवर बढ़ता जा रहा है। आप देखेंगे 6 साल के बाद में 1 करोड़ 5 लाख की बीमा राशि हो गई है, 10वें साल 1 करोड़ 11 लाख की हो गई है और 15वें साल 1 करोड़ 21 लाख की बीमा राशि हो गई है। आपको कैश वैल्यू पहले दिन से ही मिल जाती है और लोन वैल्यू भी पहले दिन से भी मिल जाती है। लोन की एक बहुत शानदार ऑप्शन है। आप चाहे तो कोई इमरजेंसी में अपने फंड को इकट्ठा आप लेके अपने छोटे मोटे काम को कर सकते हैं। इस तरह से दोस्तों टोटल आपका अमाउंट जो डिपॉजिट हुआ 76,59,563 हुआ और सिंगल इंस्टॉलमेंट में लेते तो आपको 1,54,29,725 रुपया मिलना था। जबकि इसी पॉलिसी को अगर आप 15 इंस्टॉलमेंट में लेते हैं तो 15वां इंस्टॉलमेंट जैसे ही अपना समय 15 साल पूरा होगा उसके बाद में आपको 8,33,096 रुपया यानी 8,35,096 रुपीज का आपको 15 इंस्टॉलमेंट में पेमेंट मिलेगा, जो कि टोटल अमाउंट आपको मेच्योरिटी तक हो जाएगा जो 1,85,26,464
40 रुपया। शानदार पॉलिसी, बहुत ही बेहतरीन जबरदस्त पॉलिसी है। इस पॉलिसी को जरूर आपको अपने पोर्टफोलियो में बना के रखना चाहिए। बहुत ही उत्कृष्ट पॉलिसी, बहुत ही उत्कृष्ट उत्पादन भारतीय जीवन बीमा निगम का। आप ध्यान करेंगे कि जब पॉलिसी आपकी मैच्योर हो रही थी उसके बाद भी हम इस पॉलिसी को आपको इंटरेस्ट के साथ में 15 इंस्टॉलमेंट में पे कर रहे हैं। तो मैंने हर संभव कोशिश करी है इस पॉलिसी को आपको विस्तृत जानकारी देने के लिए। कोई और विस्तृत जानकारी चाहिए, बीमा राशि कम करना है या बीमा राशि को बढ़ाना है, पेमेंट अमाउंट कम करना है या पेमेंट अमाउंट को ज्यादा करना है, वो सब आपके ऊपर निर्भर करेगा। आपकी आवश्यकताएं, जरूरत और फंडिंग के हिसाब से होगा। आप मुझे बताएं, मैं स्पेशली आपके नाम पे आपकी जरूरत के हिसाब से हम आपको प्लान प्रेजेंटेशन बना करके देंगे। दोस्तों, इसी के साथ में आज का ये बीमा बचत के ऊपर जो कार्यक्रम हमने रखा था वो मैं समाप्त करता हूं और आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप हमारे चैनल पे रेगुलर दर्शक बने रहें और अपने दोस्त, मित्र और सहयोगियों तक अपना ये जानकारी बांटते रहें। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।